हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, एलोस्टोरिक एंजाइम्स। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो अपनी एक्टिविटी को खुद कंट्रोल करते हैं, लाइक सेल्फ रेगुलेटिंग एंजाइम्स। एलोस्टोरिक एंजाइम रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंसेस आज हम यहाँ पढ़ेंगे। A group of biocatalysts that possesses similar characteristics of an enzyme but do not exhibit a typical Michaelis-Menten kinetic behavior is called allosteric enzymes. Yes. मतलब जब कोई स्पेशल मॉलिक्यूल इनके साथ बाइंड करता है तो ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं और उससे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। चलो डिटेल में समझते हैं। व्हाट आर एलोस्टोरिक एंजाइम्स? नॉर्मली एंजाइम एक रूल फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। उनका ग्राफ होता है एक स्मूथ हाइपरबोलिक कर्व का। बट एलोस्टोरिक एंजाइम्स थोड़े स्पेशल होते हैं। ये सिग्मोइडल कर्व को फॉलो करते हैं, मतलब एस शेप ग्राफ को। ये तब होता है जब एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो वो दूसरे बाइंडिंग साइट्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है या उनको एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है। ओके, या उसको वो एक्टिवेट करेगा या फिर उसको वो रोक देगा। सिंपल वर्ड्स में एक बाइंडिंग साइट्स, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक बाइंडिंग दूसरे बाइंडिंग साइट के बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। ओके, क्या कहते हैं? कोऑपरेटिविटी। नाउ मीनिंग ऑफ एलोस्टोरिक। अब हम एलोस्टोरिक का मीनिंग समझेंगे। एलोस्टोरिक वर्ड आया है ग्रीक से। एलो का मतलब होता है अदर और स्टेरियोस का मतलब होता है साइट या शेप। मतलब एंजाइम का एक डिफरेंट साइट पर कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है जिसे हम एलोस्टोरिक साइट बोलते हैं और उस बाइंडिंग साइट से एंजाइम का शेप चेंज हो जाता है। ये शेप चेंज ही डिसाइड करता है कि एंजाइम एक्टिव होगा या इनएक्टिव। अब देखिए, एलोस्टोरिक एंजाइम के पास दो साइट्स होती है। एक एक्टिव साइट होती है जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करता है और रिएक्शन होती है। एलोस्टोरिक साइट जहाँ इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड करता है। या एक्टिवेटर या इनहिबिटर दोनों हो सकता है। मतलब एलोस्टोरिक साइड में जहाँ इफेक्टर बाइंड करेगा या फिर वो एक्टिवेटर में करेगा या इनहिबिटर दोनों हो सकता है। जब इफेक्टर बाइंड करता है एंजाइम का कॉन्फर्मेशन यानी शेप चेंज हो जाता है। इसी चेंज की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ओके, तो बेसिकली इफेक्टर मॉलिक्यूल एंजाइम का ऑन ऑफ